हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसे हम लोग वेरिएबिलिटी के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं विचलनशीलता के माप। ठीक है, जिसे हम लोग विचलन के माप से भी जानते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने विचलन क्या है उसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं कि विचलन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं विचलनशीलता के माप आंकड़ों के बारे में। तो आंकड़ों के विचलन क्या होता है उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी हमारे पास आंकड़ा आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे पास आंकिक श्रृंखला है, उसका विचलन क्या होता है? उसका विचलन हमें यह बताता है कि आंकड़ों में कितनी समानताएं हैं। पहला तो ये बताता है आंकड़ों में कितनी विषमताएं हैं, आंकड़ों का झुकाव किस ओर है, आंकड़ों का फैलाव कैसा है। फैलाव कहने का मतलब है 1, 2, 45, 48, तो वो कितना बढ़ गया, कितना घट गया। या फिर आंकड़ों का जो माध्य होता है उसके आधार पर विचलन किस प्रकार है। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें कौन देता है? विचलनशीलता का माप देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें विचलनशीलता के माप को बीएड के कोर्स में पढ़ना है, क्योंकि केंद्र प्रवृत्ति के माप हमें कोई भी आंकड़े का एक्चुअल प्रवृत्ति को नहीं बताता था, उसके संपूर्ण नेचर को नहीं बता पा रहा था। तो इसलिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी कि विचलनशीलता के माप को पढ़ना है। तो सांख्यिकी में विचलन के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या होता है? अंकों का परस्पर वेरिएशन। पहला अर्थ हो गया अंकों का परस्पर वेरिएशन, कि उसमें फैलाव कितना है, उसका जमाव कितना है। ठीक है, और दूसरा मतलब है कि अंकों का जो माध्य है, अंकों का जो माध्य है उसके आधार पर कितना वेरिएशन है। और उन्हीं अर्थों के आधार पर इसे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमें बताता है परिसीमा रीति यानी कि मेथड्स ऑफ लिमिट्स, जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि अंकों का फैलाव किस प्रकार है, जिसे हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से। और दूसरा हमारा है माध्य रीति, विचलन माध्य रीति। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि माध्य के आधार पर अंकों का विचलन किस प्रकार है उसे फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का सबसे आसान संख्यात्मक विधि यानी कि रेंज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेंज क्या होता है, रेंज से आप क्या समझते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेंगे हम लोग, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि रेंज फॉर्मूला क्या होता है उसे भी सीखेंगे, और साथ ही इसके क्या क्या सीमाएं हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रसार यानी कि रेंज से आप क्या समझते हैं। रेंज को हिंदी में प्रसार और विस्तार कहा जाता है। तो एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ। यदि किसी आंकिक श्रृंखला के अंक परस्पर विचलन करते हो, ठीक है, कोई भी हमारा पास नंबर या डाटा है तो वो परस्पर क्या कर रहा है? वेरिएट कर रहा है। तो इस विचलन को प्रसार के द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है, यही कर रहे हैं हम लोग। कोई भी हमारा अंकों में वेरिएशन है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रसार यानी कि रेंज के थ्रू माप सकते हैं। अब रेंज क्या होता है उसे भी जान ले, तभी तो माप पाएंगे। तो प्रसार किसी भी आंकिक श्रृंखला के उच्चतम और न्यूनतम, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट अंकों का अंतर होता है। मतलब कोई भी हम लोगों का आंकिक श्रृंखला दे दिया जाए तो उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो हम लोग अंतर निकालेंगे वो हमारा रेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास ये आंकिक श्रृंखला है 121, 100, 95, 90, 88, 80, 75, 71 और 89। अगर यदि हम इसके 21 यानी कि जो सबसे उच्चतम अंक है में से 71 यानी कि जो सबसे न्यूनतम अंक है को घटा देते हैं तो हमें रेंज प्राप्त हो जाता है। बस यही तो है हमारा रेंज। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी आंकड़ों का कितना फैलाव है या कितना जमाव है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितना वो फैला हुआ है? वो 50, इसका प्रसार 50 है, मतलब ये 50 तक वेरिएट कर सकता है अधिकतम। ठीक है, ये हमें बताता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी हम लोग गौर करते हैं। तो सबसे इसका पहला गुण है कि प्रसार विचलन के मापों की सबसे सामान्य एवं सरल माप है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है नापने का, किसका? आंकड़ों का विचलन का, फैलाव का। दूसरा हमारा जो गुण है वो है यह एक ऐसी संख्या प्रदान करता है जिससे अधिक विचलन समग्र के अंकों में नहीं पाया जाता है। मतलब ये एक ऐसा नंबर फाइंड करवाता है, ऐसा नंबर हम लोग को देता है
जिससे अधिक विचलन पूरे समग्र मतलब पूरे आंकड़ों के अंकों में नहीं पाया जाता है। जैसे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 121 में से 71 को घटाया था तो हमें 50 मिला था। तो इससे ज़्यादा कोई हमें अंक ही नहीं मिल सकता, किसी भी अंक को हम लोग घटा लेते हैं। अगर हम लोग 100 से 80 घटाएंगे तो हमें 20 मिलेगा, अगर हम लोग 75 से 71 घटाएंगे तो हमें महज 4 मिलेगा। मतलब जो हम लोग वेरिएशन फाइंड करते हैं रेंज के थ्रू, उससे ज़्यादा हमें उस अंकों में वो वेरिएशन और ज़्यादा मिल ही नहीं सकता है। तो ये इसका सेकंड क्वालिटी है। ठीक है, तीसरा हमारा क्वालिटी है कि प्रसार विचलन का एक निरपेक्ष माप होता है। निरपेक्ष मतलब भेदभाव वाला माप होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा उसके उच्चतम और सबसे उसके न्यूनतम को ही महत्व देता है, उसी का बस अंतर करता है। बीच वाले के साथ क्या घटित हो रहा है उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता है। तो ये प्रसार का एक निरपेक्ष माप है। ठीक है, प्रसार क्या है? विचलन का एक निरपेक्ष माप है। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करते हैं इसके यूजेस क्या क्या, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना होता है। तो सबसे पहला इसका उपयोग है कि प्रसार का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब अंक बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं अंकों में, तभी इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर डाटा दिया हुआ है 10, 20, 500, 600, 5000, 900, 800, तो यहाँ पर जो फैलाव है वो अत्यधिक कहीं पर ज़्यादा हो गया है। तो इस स्थान पर प्रसार का यूज करना चाहिए कि इसका अधिकतम प्रसार, इसका अधिकतम फैलाव कहाँ पर है। दूसरा है जब कुल फैलाव में से अति के अंकों मतलब एक्सट्रीम स्कोर्स के ज्ञान ही वांछित हो। मतलब जब आपको ये बोला जाए कि किसी भी आंकड़े का सबसे अधिक फैलाव हमको बता दो, तो उस स्थान पर प्रसार का यूज करना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो गुण है कि यह अत्यंत साधारण माप है, एकदम सिंपल माप है, और यह समय की कमी, जहाँ समय की कमी होती है वहाँ इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल, ये इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इसमें सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट को हम लोग को घटाना पड़ता है, और इसीलिए यह सबसे उपयोगी और समय की कम उपयोग करने वाली विधि है। तो इसमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेंज फार्मूला क्या होगा? उच्चतम अंक से हम लोग न्यूनतम अंक को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? प्रसार यानी कि विस्तार मिल जाता है अंकों का। इसको हम लोग इंग्लिश के आर लेटर से डिनोट करते हैं, और आर इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। चलिए, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ हूँ जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो निम्नांकित आंकड़ों से रेंज यानी कि प्रसार की गणना कीजिए। यहाँ पर आपके पास आंकड़े हैं। ठीक है, आंकड़े क्या क्या है? 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27 और 12। अब इन आंकड़ों का सबसे अधिकतम अंक क्या है? 27, जी हाँ, और सबसे न्यूनतम 10, जी। तो यहाँ पर 10। अब इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा, जो कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप कैसे हम लोग इसको करना है। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इसके उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक हम लोग लिख लेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, और इसका रेंज हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसलिए ये बहुत ही सिंपल है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला जो लिमिटेशन है वो है प्रसार केवल आंकिक श्रृंखला के परिसीमा वाले अंकों को महत्व देता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि जो भी हमारे पास आंकड़ा था उसका सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं परिसीमा अंक। ठीक है, तो उन्हीं अंकों को ये सिर्फ क्या देता है? महत्व देता है। दूसरा है कि प्रसार परिसीमा के बीच अंकों के फैलाव या जमाव को स्पष्ट करने में असमर्थ होता है। ठीक है, इसके सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट अंक को तो हम लोग देख लिए कि उनमें हमें कितना का अंतर मिल रहा था? 17 का अंतर मिल रहा था। लेकिन उसके बीच वाले अंकों का क्या? उनके बीच वाले अंकों का क्या कि उनमें कितना वेरिएशन है? तो ये इसका दूसरा सीमा है। तीसरा इसका सीमा है कि विचलनशीलता माप का सबसे कम विश्वसनीय मान होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इसके परिसीमाओं वाले अंकों को महत्व देता है, इसलिए सबसे कम विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो इसका कोई उपाय तो होगा ही। तो इसका उपाय है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करते हैं तो उसके आधार पर हम कुछ बहुत अंकों के वेरिएशंस को फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि सांख्यिकी में निरपेक्ष मापों का कोई महत्व नहीं है। अगर उसके हाईएस्ट या लोएस्ट को घटा देंगे तो उससे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो इस कारण तुलना के लिए सापेक्ष मापों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विस्तार जो हमारा क्या है? एक निरपेक्ष माप है। रेंज हमारा एक निरपेक्ष माप होता है, और उसका सापेक्ष माप हम लोग प्रसार गुणांक के द्वारा फाइंड करते हैं। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके वेरिएशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसका जो हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, जिसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करते हैं।
और इसका उपयोग कहाँ पर अधिकतर होता है? इसका विशेष प्रयोग उत्पादन के गुणात्मक नियंत्रण के लिए किया जाता है और साथ ही स्टॉक मार्केट्स में मूल्यों और ब्याजों के दर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल प्रसार से अलग होता है और इसकी महत्वता इसलिए अधिक है क्योंकि ये निरपेक्ष नहीं सापेक्ष होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने रेंज क्या होता है उसको जाना, व्हाट इज रेंज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और साथ इसके लिमिटेशंस को हम लोग देख लिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इसके दूसरी विधि यानी कि सेमी इंटरनल क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम लोग चतुर्थांश विचलन के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।